अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इंजीर की अफादियत क्या है, इंजीर के बेनिफिट्स क्या हैं और हमने कौन सी इंजीर खानी है, कौन सी हमारी सेहत के लिए ठीक है और कौन सी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। दोस्तों इंजीर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इंजीर का कुरान पाक के अंदर जिक्र है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ चीज़ जुड़ जाती है उसको तो आप बरकत समझ के इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उसकी बरकत आप पर, आपके जिस्म पर असरअंदाज होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपने ये करना है कि मेरी वीडियो आगे लोगों के अंदर शेयर कर दें ताकि जिन लोगों को मेरी वीडियो नहीं मिल रही उनको मिलना शुरू हो जाए। आपका भी फायदा हो, उनका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो और ये जो हेल्थ की तबलीग मैं कर रहा हूं ये तमाम लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाए। दोस्तों मेरी वीडियो को आपने अच्छी तरह देखना है, सुनना है, समझना है और इसको आगे दोस्तों और रिश्तेदारों के अंदर आपने बताना भी है। ये आप काम पकड़ लें, ये नेकी है, दूसरों का फायदा होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, अल्लाह की जात आपका फायदा करना शुरू कर देगी। मैं हूं डॉक्टर हाफिज रंजन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है इंजीर के फवायद, फिग बेनिफिट्स। दोस्तों इंजीर सबसे पहले तो ये है कि हमारे मैदे को, हमारी आंतों को बहुत अच्छा करती है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, एच पैलोरी है और जिनकी आंतों के अंदर प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि कॉलन का कैंसर टाइप भी कोई मसला है तो वो खा लें इंशाल्लाह। इसके अंदर फाइबर बहुत होता है और मिनरल बहुत ज़्यादा होते हैं जो सेहत के लिए, इंसान के लिए ज़रूरी है। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये कलमात निकले हैं, कुरान पाक में ये बताया गया है, इसमें बरक़ात ही बरक़ात हैं। मैं क्या बता सकता हूँ इससे आगे, इससे बड़ी क्या दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो कलिमात इसके मुतालिक निकले हैं और कुरान पाक में जो इसके मुतालिक बताया गया है उससे अच्छी साइंस या रिसर्च क्या हो सकती है कि मैं आपको बताऊं। दोस्तों इसकी बहुत बड़ी अफादियत है। आपने कुछ चीज़ें मद्देनजर रखनी है जब इसको खाना है। इसको खाने के लिए आपने ये करना है कि आपने पहले इसकी क्वालिटी चेक करनी है, आया कि ये इंजीर खाने वाली भी है या नहीं है। दोस्तों खाने वाली जो इंजीर होती है वो ऊपर से सफ़ेद होगी, अंदर से ब्राउन होगी और सेहतमंद होगी, आपको देखने में बड़ी चंगी भली लगेगी और जब आप जायका चखेंगे तो उसका जायका या मीठा होगा या फीका होगा। दोस्तों ये बात याद रखनी है, या मीठा होगा या फीका होगा। अगर कड़वा है तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, आपका गला खराब करेगी, आपकी सांस को तकलीफ देगी, आपके जिस्म के ऊपर एलर्जी भी हो सकती है उससे, चूंकि उसको सल्फर से ट्रीट किया जाता है। वैसे इंजीर को सल्फर से ट्रीट किया जाता है, मैं आपको बताता हूं वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। अच्छा दूसरा ये है कि कुछ गोल्डन सी होंगी, अंदर से ब्राउन होंगी, चूंकि ये इलाकों पर ही मुनहसर है कि जो इलाके हैं उनके हिसाब से, उसकी इन्वायरमेंट से, उसके मौसम से वो उसकी रंगत में फ़र्क पड़ता है। एक तो बहुत सफ़ेद होगी, अंदर से ब्राउन होगी, एक गोल्डन होगी, अंदर से ब्राउन होगी और एक थोड़ी सी मैली मैली सी होगी, वो देसी होगी और अंदर से ब्राउन होगी, वो भी खा सकते हैं। ये तीनों किस्म की खाने के काबिल हैं। और जो स्याही माइल हो जाए, अंदर से भी स्याह होगी, बाहर से भी स्याह होगी, वो कत्तन आपने नहीं खानी, वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं, नुकसानदेह है। क्योंकि उसको फंगस ने भी असरअंदाज कर दिया और वो पुरानी है, ज़ाय हो चुकी है, उसकी न्यूट्रिशन ख़त्म हो चुकी है। आपसे पैसे ईंटने हैं इन लोगों ने, उनसे बचें। ये जो लेकर फिरते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लोग अक्सर लेकर फिरते हैं, वो बिल्कुल बेकार होती है, वो आपने कतन नहीं इस्तेमाल करनी। सफ़ेद देख के लें, गोल्डन देख कर लें, हल्की सी मैली होगी वो देख कर लें, वो देसी होगी, वो इसलिए हल्की मैली होगी, अपने मौसम की वजह से, अपने इलाके की वजह से उसका ऐसा रंगत होगी। दोस्तों फिर इसकी आपको अफादियत मिलेगी। अब आते हैं कि इसको सल्फर से ट्रीट क्यों किया जाता है। दोस्तों सल्फर इसके लिए ज़रूरी है, सल्फर से इसको ट्रीट किया जाता है, यानी इसको बिछा दिया जाता है और इसके ऊपर सल्फर फेंक दी जाती है। सल्फर वो है जो हम गंधक जिसको कहते हैं, वो एक वक्त आपने देखा भी होगा कि हमारे पास एक गैजेट होता था और जिसको पटाखा कहते थे, उसके अंदर थोड़ी सी डालते थे और उसको ऊपर से मारते थे तो वो जानवर परिंदे उड़ाने के लिए बागात में फसलों से उसको पटाखे के तौर पर इस्तेमाल, अब भी इस्तेमाल करते हैं ज़मींदार, तो उसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता था, वो सल्फर गंधक। वैसे कानूनन वो उसके ऊपर पाबंदी है, चूँकि अक्सर टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो उसका असला बनता है, असले के अंदर इस्तेमाल होती है, वो उससे वो फायर हो जाती है, यानी उसको आग लग जाती है, ये ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन उसको ट्रीट करना मजबूरी होती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर इंजीर आती है, होती है, ये काम लोग करते हैं, वो साइंटिफिक तरीक़ों को नहीं समझते, उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता, वो अंदाजे से सारे काम करते हैं, इससे वहाँ पर ज़्यादा मकदार जब इस्तेमाल हो जाती है वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। दोस्तों इसको ऐसे करते हैं कि कमरे के अंदर बिछा दिया जाता है, बिछा कर ऊपर सल्फर फेंक दी
जाती है और उस कमरे को बंद कर दिया जाता है 12 घंटे के लिए या 18 घंटे के लिए, और वो 12 घंटे 18 घंटे के लिए जब कमरा बंद रहता है तो वो सल्फर जो होती है उसके अंदर जज्ब हो जाती है। उसका बेनिफिट ये होता है कि ये फिर ख़राब नहीं होती, इसको फंगस नहीं पड़ती, इसको नमी नहीं आती, ये डिस्टर्ब नहीं होती। उसकी निशानी ये है कि अगर ज़्यादा मिकदार में लग गई है तो आप जब चखेंगे उसको तो उसका जायका कड़वा लगेगा। जब जायका इसका कड़वा लगे तो उसको आपने छोड़ देना दोस्तों, उसको नहीं लेना, वो आपका गला ख़राब करेगी। वैसे आपको नुकसानदेह नहीं होगी, क्योंकि सल्फ़र गंधक जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है इसको खारिज के लिए। ये एलर्जी करती भी है और एलर्जी को ख़त्म भी करती है। हाँ, अगर आपने गलती से ये इंजीर खा ली है या सल्फ़र आपने खा ली है तो इसके लिए इसका तदारक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सल्फ़र 30 ताकत में आपने पोटेंसी ले लेनी है। होम्योपैथी दवाई आपको होम्योपैथी स्टोर से मिल जाएगी। सल्फ़र 30 ताकत में, यही सल्फ़र जो आपने खाई है, गंधक खाई है, खामखा हालत में खाई है, वो आपने सल्फ़र 30 ताकत में ले लेनी है। वहाँ से जाकर वो 5 कतरे सुबह निहार आपने इस्तेमाल करनी है, इसका असर खत्म हो जाएगा। आपके लंग्स पर असर हो चुका है, आपके गले पर असर हो चुका है, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। दोस्तों, इंजीर खानी है, फायदे के लिए खानी है, इसकी पहचान मैंने आपको बता दी, इसके बहुत सारे फायदे हैं। मजीद आप गूगल करके और मजीद आप नॉलेज लेके इसको इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। खुसूसन बवासीर के मरीजों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, सेक्स की जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, जो औरतें अबार्शन जिनका हो जाता है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत लंबी हो रही है वीडियो। इनके लिए बहुत अफादियत रखती है, मैं बजाते खुद रिकमेंड करता हूँ आप इसको देखें, इसको खंगालें और आप इसको इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।